मित्रों, नमस्कार। एक कहानी से बात को शुरू करता हूँ। एक राजा है और एक फकीर के पास में गया। उसने सुना है कि ये जो फकीर है ये बहुत करामाती फकीर है। ये स्वर्ग नरक तक पहुँच रखता है। अगर आप उस पर श्रद्धा रखें तो आपको भी स्वर्ग और नरक की सैर करा सकता है। तो इस तरह के अफवाह, इस तरह की बात उसके कानों में पहुंची है और वो ढूंढता ढूंढता उस फकीर के आश्रम में पहुंच गया है और पहुंच करके उसको पूछता है कि मैंने सुना है कि आप इतनी पहुंच रखते हैं कि जीवित व्यक्ति को स्वर्ग और नरक के दीदार करा सकते हैं। तो मैं इसी के लिए आया हूं। मैं बहुत दुखी हूं। मैं स्वर्ग और नरक के दर्शन करना चाहता हूं। फकीर ने तो सुना तो जैसे आग बबूला हो गया। बोला, तुम राजा अपनी प्रजा का खून पी के राजा बने हो, प्रजा को सताते हो और तुम जो है सो स्वर्ग जाना चाहते हो? कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता। जनता की सेवा करोगे तो भले गलती से हो भी जाए, लेकिन इस तरह जिस तरह से तुम प्रजा की खून पीते हो, शोषण करते हो, ये संभव ही नहीं है कि तुम स्वर्ग के दर्शन कर लो। राजा ने सुना। राजा को आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की थी। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये राजा है यार, ये उसका गुलाम है। इस लहजे में बात करके उसका तो गुस्सा, पूरा बदन कांपने लगा और तलवार की मुठ में चला गया उसका हाथ कि क्यों नहीं इसे मैं अभी सर खत्म कर दूंगी। साला छोटा सा फकीर है, मुझे इस तरह की बात बोल रहा है। गुस्से से थर थर कांपने लगा। फकीर हंस दिया, बोला, देखो यही नरक था। नरक के दर्शन हो गए? राजा बहुत चौंका। बोले, अरे तुमने मुझे कहा नहीं? बोला, नहीं, ये नरक के दर्शन करा रहा था। राजा बहुत पश्चाताप से भर गया। ये मैं ही आया था इसे बोलने के लिए स्वर्ग नरकाश ने नरक के दर्शन कराए, और मैं अब उसका जी चाह रहा है कि किसी तरह से क्षमा मांगू, उसके चरणों में गिर पड़ो और उससे क्षमा मांगो कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। फकीर ने कहा, यही स्वर्ग है। और दूसरी स्वर्ग और नरक है कि नहीं है ये तो कोई नहीं जानता है। कोई वहां से लौट करके बताया नहीं है, किसी ने वहां से वापस आ करके या चिट्ठी या फोन नहीं किया वहां से कि क्या स्वर्ग है और क्या नरक है। तुम खुश हो, आनंदित हो, क्षमा से भरे हो, स्वर्ग में हो। तुम क्रोध में हो, तुम नरक में हो। तो यही है स्वर्ग और यही है नरक, जो इस दुनिया में, इस जहान में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए मैं समझता हूं कि करीब 100 लोग, सभी लोगों को, 100% लोगों को इस बात का अनुभव होता है, लेकिन शिक्षा नहीं लेते। यही है, जब आप सुख में होते हैं तो स्वर्ग है, जब आप दुख में होते हैं नरक है। और दूसरा नरक है या नहीं, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप जिसको मानते हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। आप सुख चाहते हैं, सुख सुख बोलना आधी बात है। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सुख और दुख अलग अलग है। अगर सुख हेड है तो दुख टेल है। अगर सुख सर है तो दुख पैर है। अगर आगे का सीना सुख है तो पीछे की पीठ दुख है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। आपने सुख को चाहा, आपने दुख को चाह लिया। और सुख क्या है? आपकी एक मनोकामना, आपकी एक चाह, आपकी एक इच्छा पूरी हुई, आप परम आनंदित हो गए। और उसके बाद में क्या होता है? वो इच्छा कुछ दिन तक तो आपको संतुष्टि देती है, लेकिन मन ऐसा है तुरंत फिर दूसरी इच्छा की तरफ में जाता है। और फिर कुछ दिन
ये चक्कर चलते रहता है। इच्छा कुछ दिन के लिए संतुष्टि, फिर दुख। सुख चाहोगे दुख मिलेगा। दूसरा कारण है प्रतिस्पर्धा। आप दूसरा से प्रतिस्पर्धा करते हो। हमने बच्चों को सिखाया ही, स्कूल में सारी परीक्षा ही जो है वो है प्रतिस्पर्धा पर, प्रतियोगिता। फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। माँ बाप भी सिखाते हैं कि तुम्हें क्लास में टॉपर होना है। सभी बच्चे टॉपर नहीं हो सकते। 40 बच्चे हैं, 40 को टॉपर कैसे हो सकते हैं? 40 के 40, एक सेक्शन में 40 है, किसी में 35 है, किसी में 50 है। सभी के सभी नहीं, टॉपर कोई एक होगा। अगर कोई एक टॉपर है और दूसरा अगर टॉपर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बरगद का पेड़, एक चिनार का पेड़ कितना लंबा, कितना चौड़ा है, लेकिन उसी के सामने में एक गुलाब की छोटी सी झाड़ी, कोई तुलना नहीं है। गुलाब की झाड़ी गुलाब की झाड़ी है, बरगद का पेड़ बरगद का पेड़ है, कोई तुलना नहीं। लेकिन हम क्या है, हम तुलना करते हैं, और तुलना करने के साथ साथ में कंपटीशन सिखा देते हैं, और ये दुख का कारण बन जाता है। कितने लोग, सभी लोग तो पद पर जाना चाहते हैं, सभी लोग तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होना चाहते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में कोई एक व्यक्ति तो होगा जो सबसे ज्यादा पागलपन के साथ में दौड़ेगा, वही उस जगह तक पहुंच जाएगा। लेकिन हम दूसरे को देखते हैं, उसके बाहर की चीज को देखते हैं, और जो है सो हम भी दौड़ में लग जाते हैं उसके साथ में। हम स्वयं को नहीं देखते। मेरी नजर बाहर है, आप बाहर जा रहे हैं, स्वाभाविक है दुख ही पाइएगा। बाहर में दुख ही। सुख है, सुख तुम्हारे अंदर है, उसका रास्ता दूसरा है। उसको जानना होगा, उसको सीखना होगा। और ये जो जानना और सीखना है, ये 50 साल 55 साल के बाद की बात है। बच्चों को हम लोग स्कूल में भेजते हैं, लेकिन जब मैच्योर्ड बंदा हो जाता है, सारा कुछ उम्र के हिसाब से हो जाता है, तब उसको जो है सो संसार के परम संसार की तरफ में तब मोड़ते हैं। इसकी पाठशाला 50 के बाद शुरू होती है, 60 के बाद शुरू होती है। पहले आप जीवन में रहें, जीवन के सुख दुख दोनों को भोगें, दोनों से पार हो जाएं, उसके बाद में उसकी तलाश करें जो दोनों के पार है। उसकी स्कूल, उसकी पढ़ाई 50-60 की उम्र हो जाने के बाद, आपको बाल बच्चा हो जाने के बाद, आपको सभी सफलताएं दुनिया की नज़र में जो सभी सफलताएं हैं वो हो जाने के बाद, फिर अदृश्य की दुनिया शुरू होती है, फिर उधर से होती है। तो सुख भी है, दुख भी है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सुख दुख भोगे, आप तरक्की करें, पैसा कमाएं, शादी करें, बाल बच्चा करें, और उसे योग्य बनाएं, उसे योग्य बनाएं। और ये जो सफलता होगी, ये दुनिया की नज़र में सफलता होगी। अगर आपके पास में एक अच्छा घर है, एक सुंदर परिवार है, सुंदर बंगला है, सुंदर गाड़ी है, लोगों की नज़र में आप सफल हैं। आप अपनी सफल में कितनी सफल हैं ये आप जानते हैं। दूसरी की नज़र में आप सफल हैं। जो आदमी को जिंदा रहने के लिए चाहिए, आपने उससे ज़्यादा कमा लिया, आप संतुष्ट हैं। अगर आप सफल हैं एक बात है, अगर आप संतुष्ट हैं तब आप सुफल भी हैं। सफल और सुफल, तब संतुष्ट हो जाने से, परम संतुष्टि के बाद फिर दूसरे स्कूल में नाम लिखाइए। अंत नहीं है, अभी मौत आ नहीं गई है, मौत आने का रास्ता दिखाई पड़ रहा है। अब मौत के नज़दीक जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी करें। धन्यवाद।